Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in this video हम सभी लोग नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जो PhD के लिए नोटिफिकेशन आया है इस साल का, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स देखेंगे. सो यूनिवर्सिटी ने सभी डिटेल्स हमको प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगा, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की, एज वेल वेकेंट सीट्स कितने हैं, आप कितने सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो. ओके, सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे. फाइन. सो स्टूडेंट्स, ये जो यूनिवर्सिटी है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने संस्कृत विषय में उनका जो मास्टर्स है वो कंप्लीट किया है, या फिर जो शास्त्र रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर जिन्होंने अभी तक स्टडी किया है, उनके लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है फॉर द पीएचडी प्रोग्राम. ओके फाइन. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के वेबसाइट. एंड यहाँ पे जैसे आप नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको यहाँ पे देखो दिखेगा नोटिफिकेशन कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2022-23. सो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको एक नया पीडीएफ मिल जाएगा जो कि मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है. सो यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में ही बोल के रखा है कि आपकी जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 13th and 14th मई को यूनिवर्सिटी में ही होगी, मतलब ऑफलाइन मोड में ही रहेगी. एंड जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 14th अप्रैल 2023. ओके. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी लोग जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो देखेंगे. देन आफ्टर दैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो भी देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, जो डेट है यहाँ के एप्लीकेशन फॉर्म की वो 16 मार्च को आ चुकी थी. एंड जो लास्ट डेट है फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशंस वो है 14 अप्रैल. देन स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस है 17 to 18 अप्रैल. देन इशू ऑफ एडमिट कार्ड्स थ्रू ईमेल, मतलब आपको एडमिट कार्ड्स जो है वो ईमेल थ्रू ही मिलेंगे, वो है 3 मई 2023. देन एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो है 13th and 14th मई. देन आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो आपको 14th मई को ही मिलेगी, देखो उसी दिन मिलेगी आपको. देन रिलीजिंग ऑफ फाइनल आंसर की जो है वो आपको 22 मई को मिलेगी. एंड जो टेस्ट रिजल्ट्स है वो आपको 24 मई को मिलेंगे. ओके. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है. देन सब्सिक्वेंट हम लोग बाकी की भी इंफॉर्मेशन देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपकी यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही होगी, एंड वो भी यानी कि ऑफलाइन मोड में होगी. सो बेसिकली यहाँ पे आप दो सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हो. उसमें से एक है ट्रेडिशनल शास्त्रस एंड दूसरा है एजुकेशन. सो इनमें जो भी कुछ सबसिक्वेंट सब्जेक्ट्स है ये हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे. ओके, आगे देखेंगे. सो बेसिकली आपको और ट्रेडिशनल शास्त्र में आपको दो सेक्शंस रहेंगे. उसमें से पहला होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड दूसरा होगा कंसर्न्ड शास्त्र और सब्जेक्ट. सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे दोनों में वो ईच 50 क्वेश्चंस रहेंगे. एंड मैक्सिमम मार्क्स भी 50-50 होंगे. एंड टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 100 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे. ओके. एंड जो एजुकेशन फील्ड है उसमें आपको एजुकेशनल रिसर्च मेथोडोलॉजी रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50, एंड एजुकेशन के लिए 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो अगेन यहाँ पे भी टोटल मार्क्स 100 होंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. ओके फाइन. सो स्टूडेंट, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्ट्स में और रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन है. सो बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन ही रहता है, बिकॉज उसके कॉन्सेप्ट्स तो कॉमन ही रहते हैं. एंड दैट्स वाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स लेकर आई है. सो विद दिस कोर्स आप सभी लोग किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में जो इंडिया में किए जाते हैं उनमें आप क्वालिफाई हो सकते हो. ओके. सो बेसिकली इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर्स अवेलेबल है. आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स मिलते हैं, आपको इसमें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलते हैं, आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है. एंड ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है, हिंदी एंड इंग्लिश. ओके. सो विच इज़ फेवरेबल टू ऑल ऑफ यू. ओके फाइन. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस कोर्स में आप सभी को 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं. एंड बेसिकली ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं. आप एंड द
रिवीजन पीडीएफ है यहाँ पे। सो विद दिस पीडीएफ आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हो एंड आप सभी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है एंड दैट्स वाई 80% एमसीक्यूज आपको इसी में से ही पूछते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोर्स को परचेस करना है देन आप इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, तो काफ़ी कम है, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप कोर्स को परचेस करते हो देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी देती है एंड आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है विथ ईच स्टेप ऑफ योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मतलब बेसिकली जो आपका पीएचडी प्रोग्राम होता है उसमें एडमिशन जब भी आप लेते हो, सो ये जो सारी प्रोसीजर होती है इनिशियल प्रोसीजर, उसमें हम सभी लोग आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं, देन आप सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। देन अपने आप को साइन अप कीजिए, देन साइन इन योरसेल्फ एंड देन गो टू द स्टोर सेक्शन, देन यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स ऐसा टाइप कीजिए, देन आपको देखो कोर्स का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। देन गो टू द कंटेंट सेक्शन, देन यहाँ पे देखो काफ़ी सारे सब सेक्शंस है, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स है, मॉक टेस्ट है, सैम्पल पेपर्स है, क्वेश्चन बैंक है, एडिशनल मटेरियल है एंड थियरी लेक्चर्स है। सो जहाँ जहाँ पे आपको फ्री कंटेंट दिखाई दे रहा है, सो ये फ्री कंटेंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। ओके, सो बेसिकली ये सब करने के बाद आप सभी लोग कोर्स को परचेस कर सकते हो। फाइन। सो स्टूडेंट्स, नाउ अगेन हम लोग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाते हैं एंड हम लोग बाकी के इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सो हमने एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तो पैटर्न देख लिया। नाउ हम सभी लोग जो एलिजिबिलिटी है वो देखेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी। सो जैसे कि मैंने आप सभी को वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि आप सभी ने एटलीस्ट जो मास्टर्स डिग्री है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। ओके, इन द इरिलेवेंट टू द संस्कृत सब्जेक्ट और जो शास्त्र रिलेटेड सब्जेक्ट होता है उसमें। सो अगेन या सो देखो, यस, सो देखो अगर आपको शास्त्र में करना है पीएचडी देन उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। ओके फाइन, एंड जो 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन वो रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स को दिया गया है। एंड अगर आपको एजुकेशन फील्ड में करना है देन ऑब्वियसली आपको एमएड आपने कंप्लीट किया होना चाहिए, या फिर आपके पास इधर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में विथ 55% ऑफ मार्क्स एंड अलोंग विद दैट आपके पास पीजी डिग्री भी होनी चाहिए, वो भी एजुकेशन फील्ड में विथ 55% मार्क्स। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। एंड फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी एक अलग सा क्राइटेरिया है कि फॉरेन कैंडिडेट्स who have passed आचार्य और एमए or MAd with 55% marks in the aggregate from any university outside India along with PG degree in education with 55% with marks can also apply। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स, मतलब जो फॉरेन कैंडिडेट्स है जिनके पास इधर संस्कृत रिलेटेड इक्विवेलेंट डिग्री है एंड अगर उन्होंने एमएड किया है कंप्लीट एंड ऑल्सो एजुकेशन फील्ड में अगर पीजी किया है विथ 55%, ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइन। सो बेसिकली स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट या फिर एसएलईटी या फिर सेट या फिर या फिर एमफिल, ओके, ऐसे अगर इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन को आपने क्वालिफाई किया है देन आप सभी को एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है यहाँ की उसको आपको नहीं देना है। ओके, एंड एज वेल यूजीसी फेलोशिप अवॉर्डीज जो है, ओके, मतलब जिनको यूजीसी फेलोशिप मिली है ऐसे कैंडिडेट्स को भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देनी है। ओके, एंड स्टूडेंट्स जो लोग अभी भी एमफिल दे रहे हैं, मतलब उनकी फाइनल एग्जामिनेशन एमफिल की हुई नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ के एंट्रेंस टेस्ट देनी है। ओके, सो बेसिकली आप ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार देख लो एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ इस पीडीएफ की लिंक शेयर वैसे भी कर रही हूँ। सो स्टूडेंट्स या सो अगेन लेट अस सी कि फीस क्या है। सो एससी एसटी ओबीसी
एंड PWD कैंडिडेट्स की जो फीस है वो है 1200 एंड जनरल एंड अदर कैंडिडेट्स की फीस है 1500। अदर कैंडिडेट्स यानी कि जो फॉरेन कैंडिडेट्स है उनकी जो फीस है वो 1500 है। ओके एंड जो फी है वो नॉन रिफंडेबल है एंड आपको जो पेमेंट करना है वो आपको डिमांड ड्राफ्ट से करना है एंड जो नाम होगा डिमांड ड्राफ्ट के लिए वो है द रजिस्ट्रार नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति। ऑल ऑफ यू गेटिंग फाइन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सिलेक्शन का मेथड प्रोवाइड किया है। सो बेसिकली सबसे पहले तो आपकी एंट्रेंस टेस्ट ली जाएगी एंड यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू सेशन वगैरह नहीं होगा एंड जिन स्टूडेंट्स ने ऊपर जो मैंने बताया आपको कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देनी है, सो अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर कार्ड यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि वेदर उनको एडमिशन देना है या फिर नहीं देना है। सो बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट जिनकी होगी, सो जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे विथ अच्छे स्कोर्स के साथ, वैसे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी PhD के लिए सिलेक्ट करेगी। फाइन, ओके। एंड जो प्रोग्राम फी है वो है 3500 पर ईयर। ओके मतलब PhD की प्रोग्राम फीस इतनी है एंड बाकी के डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं। ये तो हमने पहले देखा था कि व्हाट इज़ दैट। सो यहाँ पे आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करोगे उसके इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं। सो बेसिकली इस PDF में नीचे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड किया है। सो इस PDF को आपको डाउनलोड करना है एंड यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी आपको प्रिंट आउट निकाल के वो उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको एडमिट कार्ड के साथ फिलअप करना है। ओके सो नीचे आपको एडमिट कार्ड भी प्रोवाइड किया है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। सो एडमिट कार्ड के साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिलअप करना है एंड उनका जो हार्ड कॉपी है फिलअप करने के बाद विथ जो डॉक्यूमेंट्स आपको पूछे गए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस एड्रेस पे भेजने हैं। सो बेसिकली आपको हार्ड कॉपी भेजनी है एंड वो भी 14 अप्रैल तक आपको भेजनी है। द कन्वेनर VVET 2022-23 एग्जामिनेशन सेक्शन नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति। ओके यहाँ पे आपको ये सब देना है बिफोर योर डेडलाइन। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके सो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि वेकेंट सीट्स कितने हैं वो हम लोग देखते हैं पहले कि व्हाट आर द डिफरेंट वेकेंट सीट्स। एक सेकेंड। सो बेसिकली यहाँ पे 4 स्कूल्स है एंड ईच स्कूल के जो सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका नाम दिया है। बट जो PhD प्रोग्राम है ये आपको 2 ही सब्जेक्ट्स में है, मतलब आप कर सकते हो। ट्रेडिशनल शास्त्र एंड रिसर्च एंड पब्लिकेशंस में आप इधर PhD कर सकते हो या फिर एजुकेशन फील्ड। सो ये जो एजुकेशन है इसमें आप संस्कृत में ही ओनली कर सकते हो। ओके सो बेसिकली यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रोवाइड किए हैं एंड सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए हैं। सो नॉन JRF और NF वैकेंसीज यहाँ पे है एंड जो JRF और NF वैकेंसीज है वो यहाँ पे है। सो बेसिकली वेदाभ्यासम में देखो नॉन JRF के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है बट JRF के लिए एक वैकेंसी है। व्याकरण में 5 वैकेंसीज है नॉन JRF में एंड 4 वैकेंसीज है JRF में। देन ज्योतिष एंड वास्तु में 12 है नॉन JRF में एंड 6 है JRF में। धर्मशास्त्र में नॉन JRF में कोई भी सीट नहीं है बट एक है JRF में। न्याय में 10 सीट्स है फॉर नॉन JRF, 6 है JRF के लिए। सो सब्सिक्वेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट कि किस में आप PhD करना चाहते हो। सो जो ग्रैंड टोटल है वो है 221, मतलब टोटल वेकेंट सीट्स 221 है एंड नॉन JRF के टोटल सीट्स है 127 एंड JRF के टोटल वैकेंसीज है 94। सो ये तो हमने देखा एंड जो आपका जो कोर्स वर्क रहेगा पूरा, मतलब जो आपकी पूरी PhD का जो कोर्स वर्क है वो पूरा आपका संस्कृत में ही रहेगा, मतलब जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो संस्कृत में ही रहेगा एंड आपको जो थीसिस आपको जो लिखना है वो भी आपको संस्कृत में ही लिखना है। एंड PhD का जो ड्यूरेशन है वो देखो मिनिमम ड्यूरेशन है 3 years एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन है 6 years। ओके
एंड यहाँ पे देखो रिजर्वेशन का परसेंटेज भी प्रोवाइड किया है कि एससी कैंडिडेट्स के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% है, ओबीसी के लिए 27% है, एंड जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए 10% है। ओके सो ये बहुत जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस की। बट स्टिल स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई यू। सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड किए हैं कि एंट्रेंस टेस्ट में अगर आप जब भी आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाओगे फॉर एंट्रेंस टेस्ट, देन सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड वहाँ पे देना पड़ेगा, एंड अलॉन्ग विथ योर एडमिट कार्ड आपको अपने पास कोई तो आईडी प्रूफ रखना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, लाइक दैट। ओके एंड यहाँ पे आपको इवैल्यूएशन मेथड भी प्रोवाइड किया है कि व्हाट इज द इवैल्यूएशन मेथड एंड क्वालिफाइंग परसेंटेज। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है देन ऑब्वियसली आपको 50% मार्क्स तो लाने ही है। सो देखो स्टूडेंट्स, ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म। ओके इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, उसकी प्रिंट आउट निकालनी है, एंड इसको आपको फिलअप करके जो एड्रेस हमने ऊपर देखा उस एड्रेस को आपको ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म विद दिस हॉल टिकट, मतलब ये जो एडमिट कार्ड है, विद दिस एडमिट कार्ड आपको यूनिवर्सिटी को भेजना है। ओके कुरियर करना है। एंड देखो यहाँ पे आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड किए हैं। सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी खुद ही आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर रही है। सो आप इन सारे जो सेक्शंस है इनको आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि देखो पहला सेक्शन है रिसर्च मेथडोलॉजी, एंड उसमें 50% जो क्वेश्चन है पूरे के मतलब ओवरऑल आउट ऑफ 100%। एंड देखो आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका संस्कृत में ही है। ओके संस्कृत में ही है, फाइन। ओके सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे पूछो कमेंट बॉक्स में।